कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो रही इस बेहद जरूरी बहस में, डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। मैं इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन का और लल्लन टॉप का संपादक हूं और आज की इस बहस का मॉडरेटर भी। इससे पहले कि ये बहस, जिसका शीर्षक, जिसका टॉपिक है डज गॉड एग्जिस्ट, ये शुरू हो दो विद्वानों के बीच जिनके नाम हैं श्री जावेद अख्तर और श्री मुफ्ती शमाइल नदवी जी। मैं कुछ बुनियादी चीजें आप लोगों को बता दूं ताकि ये बहस व्यवस्थित ढंग से चले, वैसे नहीं जैसी बहसों को देखने के हम इन दिनों आदी हो गए हैं। पढ़ी लिखी अकादमिक बहस। इस बहस का प्रारूप कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, पहले मैं आपको ये बता देता हूं। सबसे पहले नौजवान विद्वान मुफ्ती शमाइल नदवी जी 10 मिनट अपनी दलीलें आप लोगों के सामने रखेंगे। उसके बाद जावेद अख्तर साहब 10 मिनट अपनी बात रखेंगे। उसके बाद जिसको हम अंग्रेजी में रिबटल कहते हैं, एक जवाबी दौर रहेगा कि आपने जो कहा मैं उससे मुतमईन हूं कि नहीं हूं, और हमने जो कहा। इसके बाद बहस का राउंड 2 शुरू होगा। दोनों विद्वानों को फिर से 7-7 मिनट का वक्त मिलेगा और इसके बाद रिबटल राउंड 2 होगा 5-5 मिनट का। इसके बाद एक दूसरे से सवाल जवाब होंगे। इसके लिए हमने लगभग 16 मिनट का वक्त तय किया है। अब ये सवालों की प्रकृति पर निर्भर करता है कि कितने सवाल होंगे, इसीलिए हमने वक्त की पाबंदी रखी है। और इसके बाद आखिरी में 5-5 मिनट का वक्त दोनों विद्वानों को एक बार फिर से दिया जाएगा अपने क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट के लिए। और उसके बाद जो इस बहस के लिए सबसे जरूरी चीज है कि आप और हम और इंटरनेट पर देख रहे लाखों करोड़ों लोग, उनके सवाल जवाब होंगे। तो आप लोग जो यहां मौजूद हैं, आपके हम कुछ सवाल लेने की कोशिश करेंगे। 30 मिनट का वक्त हमने उसके लिए तय कर रखा है। इस तरह से ये 2 घंटे की बहस पूरी होगी। 2-3 बुनियादी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। किसी भी किस्म की नारेबाजी में हमें शरीक नहीं होना है। ये हल्ला गुल्ला नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है, तो एक नजीर कायम करनी है, एक उदाहरण लोगों के सामने रखना है कि पढ़े लिखे लोग इत्तेफाकी और ना इत्तेफाकी रखते हुए भी, एक दूसरे से सहमति और असहमति रखते हुए भी बात कह सकते हैं। यहां पर मेरे जेएनयू के प्रोफेसर बैठे हैं, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, जिन्होंने हमें क्लास में सिखाया है कि सहमति का साहस और असहमति का विवेक, और इसका ठीक उलट भी, ये बड़ा जरूरी है। दूसरी बात, ये किसी एक धर्म के बारे में बहस नहीं है, ये बात सबको स्पष्ट होनी चाहिए। किसी धर्म को महान बताने या किसी धर्म को कमतर बताने की ये बहस नहीं है।